हाय एवरीवन। अगर स्टॉक मार्केट अपने बुल रन में है तो उससे पहचानने का आसान तरीका तो ये होता है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस रैली में प्रॉफिट करने के लिए। एक और तरीका होता है बुल मार्केट को रिकॉग्नाइज करने का, और वो ये है कि ऐसे बूमिंग मार्केट में बहुत सारी कंपनी आईपीओ लेकर के आती हैं, क्योंकि जब मार्केट का मूड अच्छा है, इन्वेस्टर्स काफ़ी हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, तो ऐसे ही समय में वो जानते हैं कि आईपीओ के जरिए अच्छा खासा कैपिटल रेज कर सकते हैं। और अभी बुल मार्केट होने के कारण बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। उसमें से एक आईपीओ जिसका नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, आज उसका मैं आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बेसिक डिटेल्स क्या हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या करंट वैल्यूएशंस पे मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने इस आईपीओ का नाम बताया, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये आईपीओ 14 जून यानी आज को ओपन हो रहा है, और 14 जून से लेकर के ये 16 जून तक ओपन रहेगा। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी है तो आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपके पास अभी भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिंक दिया गया है। आप उसका इस्तेमाल करके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ फर्दर बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं इस आईपीओ के। वो है कि जो इशू प्राइस है वो 303 से 306 तक का रखा गया है। आप जानते हैं कि इशू प्राइस हमेशा एक सर्टेन प्राइस बैंड में होता है, मगर आप अप्लाई कर रहे होंगे हायर बैंड पे, यानी 306 पर शेयर के हिसाब से, 306 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे होंगे। और आप जानते हैं कि जो आईपीओ होते हैं वो सर्टेन लॉट साइज में होते हैं, तो जो लॉट साइज है वो 45 शेयर का होगा। आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज ए रिटेलर 2 लाख तक की वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1 लॉट में जो शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, वो 45 के होंगे। ये कंपनी जो है, ये आईपीओ बेसिकली एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे लिस्ट होने वाला है, और जो लिस्टिंग डेट होगी वो 24 जून को होगी। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ बता दूं कि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का है। इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी 909 करोड़ का इन टोटल कैपिटल रेज कर रही होगी। ये तो बात हो गई इस कंपनी के बेसिक डिटेल्स को लेकर के कि कब और कैसे और कितना आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये आईपीओ वर्थ है कि इसमें हम अप्लाई कर पाएँ? तो उसके लिए इस कंपनी का फंडामेंटल और फिनेंशियल चेक करना होगा, और वही मैं आज इस वीडियो में आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा नंबर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मैं सिंपल सीधा साधा लेमन की तरह आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो यह कंपनी इंडिया की इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है। कलकत्ता बेस्ड यह कंपनी है, और 2002 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मेटल की बात करें तो यह कंपनी लार्जली स्टील प्रोड्यूस करती है। आयरन पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन या फेरो एलॉय जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और अगर आप 2021 में बात करें तो फेरो एलॉयज़ को लेकर के इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन करके ये कंपनी उभरा है। ये तो बात हो गई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस को लेकर के। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ फैक्ट्स और फंडामेंटल्स को लेकर के। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है
फिनेंशियल ईयर 2018 से लेकर के 2020 तक का इन टाइम पीरियड में जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ रहा है वो कंपाउंडेड 6.5% का रहा है। फाइनेंशियल 2020 में थोड़ा इस कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन अगर 21 के बारे में बात करेंगे, इन पास्ट 9 मंथ्स के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया है, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। दूसरा सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाता है कि गिवन प्राइस जो 306 का है, उस प्राइस पे जो पी मल्टीपल है 12.8 का, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। यानी ये स्टॉक जो है, ये कंपनी है, वो प्रॉपरली प्राइस्ड है। ये ना अंडर वैल्यूड मुझे लग रही है, ना ओवर वैल्यूड लग रही है। लेकिन अगर ग्रे मार्केट रेट अगर आप देखेंगे तो इशू प्राइस से करीब करीब 150 रुपये ज़्यादा है। यानी अभी अभी अगर आप ग्रे मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे तो 50% प्रीमियम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से इसमें अप्लाई करना तो ज़रूर बनता है। एक दिन और हम देख सकते हैं, अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी बेहतर रही तो शायद इसका प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वैसे ये कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, कि ना अंडर वैल्यूड है ना काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो वैल्यू पिक तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप एक हम्बल रिटर्न चाह रहे हैं तो आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाना चाहते हैं तो मेरा ये सबसे फेवरेट तरीका होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अपने पीएस ग्रुप में ये कंपनी सस्ता होने के साथ साथ इस कंपनी का फिनेंशियल और फंडामेंटल्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बेहतर है अपने पीयर ग्रुप में, तो उस हिसाब से भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जिस तरीका से स्टील का डिमांड काफ़ी ड्रॉप हो गया था लॉकडाउन में, ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कोई भी इंडस्ट्री यूसेज नहीं हो रहे थे स्टील्स के, तो उसके बाद जब अनलॉकिंग हुई है तो काफ़ी डिमांड देखने को मिल रहा है। और स्पेशली हाई डोमेस्टिक डिमांड के कारण चाइना एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया गया है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में इस कंपनी का बहुत अच्छा करना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे आपको समराइज़ कर देता हूँ कि कंपनी का जो इशू प्राइस है वो काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है, नंबर 1। दूसरा ये है कि फंडामेंटल और फिनेंशियल्स जो हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पी के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, और साथ ही साथ स्टील प्रोड्यूसर्स जो कंपनीज़ हैं उनका फ्यूचर में डिमांड काफ़ी होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी जो कंस्ट्रक्शंस के वर्क होंगे वो अनलॉकिंग के बाद तेज़ होते चले जाएंगे, और स्टील का डिमांड तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बन सकता है, अप्लाई करना बन सकता है। एज फार एज माई इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, मैं IPO को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता हूँ। जनरली मैं लाइव मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाना पसंद करता हूँ, लेकिन इफ़ आई हैव टू चूज़ वेदर आई विल बी गोइंग फॉर इट और नॉट, तो मैं ऑफ कोर्स 1 या 2 लॉट इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगा, और वो भी लास्ट डे, ताकि मुझे फेयरली आइडिया हो जाएगा कि ग्रे मार्केट रेट एक्चुअल में वही इंटैक्ट है जो अभी 150 रुपीज़ का है, 60 रुपीज़ का है, या फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। तो मैं उसे देख करके लास्ट डे को, यानी 16 जून को मैं अप्लाई करूँगा, और उसकी अपडेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर दूँगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल का मेंबर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।